पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका हूं। इसके लिए द फोर्थ पिलर के सभी सुधी दर्शकों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आज द फोर्थ पिलर पर जिस खबर के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूं, वह खबर झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2024 का लोकसभा चुनाव आज से ठीक 7 महीने बाद है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और उनके तथाकथित दावेदारों ने अपनी अपनी सक्रियताएं हर स्तर पर बढ़ा दी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा समेत लगभग सभी राजनीतिक दलों की ताबड़तोड़ इंटरनल सर्वे चल रही है। जहां तक मुझे ज्ञात है, खबर है कि भाजपा 4 अलग अलग एजेंसियों से यह सर्वे झारखंड में करा रही है। कई सांसदों को लेकर लगातार दिल्ली हाईकमान तक फीडबैक पहुंच रहे हैं और इसी संदर्भ में भाजपा के अंदर खाने से, या यूं कहें कि मुख्तलिफ हवालों से यह खबर सामने आई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर भाजपा सीटिंग सांसदों की टिकट काटकर स्थानीय विधायकों, या यूं कहें कि सक्रिय कार्यकर्ताओं और एकाध सीट पर आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे सांसदों के रिप्लेसमेंट की बात सामने आ रही है जिसे लेकर अब तक फिलहाल मार्केट में कोई चर्चा ही नहीं थी। आज उन विधायकों पर भी बात होगी जिसे लेकर यह खबर है कि पार्टी अब उन्हें सांसदी लड़ाना चाहती है, और ऐसे सांसदों पर तो बात होगी ही जिन्हें या तो भाजपा रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रही है या फिर किसी दूसरे सुरक्षित लोकसभा सीट पर भेजने की तैयारी में है। आज द फोर्थ पिलर पर इन्हीं सब पर विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि 2024 का सियासी समीकरण हर रोज किस तरीके से तैयार हो रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पन्ने पर। आज 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर बात करेंगे। पहला लोकसभा सीट है रांची। जो खबर बताने जा रहे हैं, बहुत संभव है कि इस बारे में शायद ही बहुत कम लोगों तक अब तक सही जानकारी पहुंची हो। खबर यह है कि रांची लोकसभा सीट पर सीटिंग सांसद संजय सेठ के अलावा भाजपा से ही अन्य 3 दावेदारों के नाम सामने आए हैं और पार्टी आलाकमान रांची से वर्तमान सांसद संजय सेठ के इतर भाजपा से ही 3 अलग नामों को लेकर गहन चिंतन मनन कर रही है। भाजपा से वर्तमान सांसद संजय सेठ के अलावा भाजपा से 3 अन्य दावेदार हैं। पहले हैं सीपी सिंह, जो रांची विधानसभा सीट से 6 बार के भाजपा विधायक हैं। दूसरे हैं हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल, जिनके नामों को लेकर भी इन दिनों खूब हाय तौबा मचा है। और तीसरा नाम जो अब तक खुलकर सामने नहीं था, या यूं कहें कि जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो है झारखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा का नाम। रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल के बारे में यूं तो सभी जरूरी बातें पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है, पर तीसरे नाम प्रदीप वर्मा को लेकर नए सिरे से पार्टी व संगठन के अंदर बहस शुरू हो गई है। अंदरूनी खबर है कि प्रदीप वर्मा लगातार जमीनी स्तर पर अपनी दावेदारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब सीपी सिंह और नवीन जायसवाल के अलावा तीसरे नाम की खबर सामने आई तो हमने उनकी प्रोफाइल को अंदर तलक खंगाला, यह समझने की भरसक कोशिश की कि क्या वाकई प्रदीप वर्मा का नाम इतना प्रभावी है कि पार्टी संगठन से लेकर दिल्ली हाईकमान उनके नामों को गंभीरता से ले सके। पता करने पर यह जानकारी हाथ लगी कि झारखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा बीते 31 सालों से आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। न सिर्फ सदस्य बल्कि आरएसएस के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जाहिर है कि जिस आरएसएस से भाजपा को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस बार रांची सीट पर उसी संघ के व्यक्ति ने भी चुनाव लड़ने की मजबूत दावेदारी पेश कर दी। भाजपा के लिए प्रदीप वर्मा क्या वाकई एक प्रभावी नाम है भी या नहीं, या पूछने पर पार्टी के अंदर के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाम न लेने की शर्त पर बस इतना कहा कि आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पार्टी ने 2013 में प्रदीप वर्मा को प्रदेश मंत्री, 2016 में प्रदेश उपाध्यक्ष और 2020 में प्रदेश मंत्री का जिम्मा सौंपा है। उनके संघ से आने और संगठन में इन पदों पर पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने से जाहिर है उनकी दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली हाईकमान के आगे मायने रखती तो है। जाहिर है अब तक भाजपा के अंदर से वर्तमान सांसद संजय सेठ के इतर जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कम 2 तो हैवीवेट नेता हैं। सीपी सिंह भाजपा को अपनी काबिलियत हर बार सिद्ध कर चुके हैं। 6 बार रांची विधानसभा से विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ऐसे में पार्टी हाईकमान द्वारा रांची सीट पर इन सभी दावेदारों में किसे आजमाया जाता है, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। और साथ ही यह पूर्वानुमान उस पार्टी को लेकर भी लगाया जा सकेगा, वो भी कुछ हद तक, जिस पार्टी के बारे में हर पत्रकार इतना जरूर कहता है कि बीजेपी से कोई खबर लीक नहीं होती। बहरहाल अब बात गिरिडीह लोकसभा सीट की करते हैं। गिरिडीह सीट को लेकर बहुत संभावना जताई जा रही है कि इस बार टिकट वितरण कार्यक्रम के दौरान
गिरिडीह सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए। बीते कई सालों से गिरिडीह की सियासत पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने फोन पर यह बात कही कि दिल्ली हाईकमान को यह मैसेज पहले ही जा चुका है कि अगर सीपी चौधरी गिरिडीह से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को यह सीट गंवानी पड़ सकती है। खुद दैनिक अखबार शुभम संदेश में आज ही एक कॉलम छपी है कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर इस बार सीटिंग सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की राह कठिन दिख रही है। यह पूर्वानुमान है कि भाजपा गिरिडीह सीट को खुद के पाले में रखकर 2024 के चुनाव में आदिवासी या ओबीसी कार्ड यहां से खेले। राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि गिरिडीह सीट पर आदिवासी कार्ड के तहत भाजपा बाबूलाल मरांडी को चुनावी मैदान में उतारेगी और अगर आदिवासी की जगह भाजपा ओबीसी को टिकट दे तो कई हद तक यह संभव है कि भाजपा गिरिडीह सीट पर अपने 2 विधायक, पहला नीरा यादव और दूसरा जेपी पटेल को आजमाए। जेपी पटेल हाल के कुछ महीने में खूब चर्चा में भी थे जब यह खबर आई कि भाजपा विधायक दल के नेता के लिए जेपी पटेल के नाम को आगे किया जा रहा है। जेपी पटेल भाजपा की जरूरत है, इस बात में कोई दो राय नहीं। भाजपा के पास फिलहाल कुर्मी समुदाय का कोई बहुत बड़ा या यूं कहें कि हैवीवेट नेता नहीं है। इसी कमी की वजह से भाजपा को आजसू के बैसाखी की कम से कम विधानसभा चुनाव में जरूरत तो पड़ती ही। ऐसे में भाजपा सुदेश महतो की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने के लिए बहुत संभव है कि जेपी पटेल को गिरिडीह सीट पर टिकट दे दे। पर फिलहाल यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि गिरिडीह सीट पर 2024 में भाजपा या यूं कहें कि 2024 में गिरिडीह सीट भाजपा के पाले में रहेगी। आज हमने 2 लोकसभा सीट रांची और गिरिडीह सीट को लेकर यह जानकारी साझा की है। रांची में भाजपा के अंदर से ही 3 दावेदारों को लेकर भी हमने आपको खबर बताई। साथ ही गिरिडीह में जो बड़े बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर भी हमने आपको अपडेट किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इसके साथ साथ जानने के साथ ही मुझे कुमार का एक शेर भी याद आ रहा है कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। फिलहाल हर दावेदार यही कह रहे हैं कि हम तो सृजन के बीज हैं, मिट्टी में सियासत में हम बर्बाद नहीं होंगे, अंकुरित होंगे वक्त आने पर। तो वक्त आने का इंतजार कीजिए, 7 महीने का समय बचा है, लेकिन इससे पहले पार्टी फोरम से यह तय होना है कि टिकट किसको मिलने जा रही है और टिकट किसकी कटने जा रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।